ऑर्डर सर्किट कहा जाता है। सो विदाउट फर्दर डूइंग अ डिले, आई थिंक हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी लाइट्स वगैरह ऑन करके आ रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा यहीं पे रहने। सो जी चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब तक हम लोगों ने जो देख चुके हैं वो देख चुके हैं, हम लोगों ने थ्री पैसिव एलिमेंट्स देख चुके हैं। यानी कि सो फार वी हैव स्टडीड three passive element, and these three passive elements are resistor, capacitor, and inductor. We have also studied the different analyzing techniques in order to understand the behavior of these three passive elements, right? अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोगों ने कॉम्बिनेशन देख चुके हैं। यानी कि अब तक हम लोगों ने जो देखा है वो रजिस्टर का देखा है सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स देखे हैं, इंडक्टिव सर्किट देखे हैं, और अंडर द डीसी कंडीशन हम लोगों ने इन तीनों के कॉम्बिनेशन देखे हैं। सही है। लेकिन अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग करेंगे इनका डीप एनालिसिस करेंगे। वी आर गोइंग टू एनालाइज आरसी सर्किट्स एंड आरएल सर्किट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, आरसी सर्किट्स भी देखेंगे, आरएल सर्किट भी देखेंगे। आरसी सर्किट्स डिफाइन करता है एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर हमारे पास एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर हो। और आरएल सर्किट क्या होता है, एक रेजिस्टर हो जिसके अंदर और एक क्या हो, इंडक्टर हो। ठीक है। सो फार सो गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। सो हमारे पास इस तरह के जो सर्किट होते हैं जिसके अंदर ये हमारे पास पैसिव एलिमेंट है, इन दोनों को हम मेमोरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। अगर कोई सर्किट है मेरे पास, लेट सपोज आर है मेरे पास और ये सी है, तो इस सर्किट को हम लोग एक और नाम भी देते हैं। हम लोग क्या देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट कहते हैं। अगर कहीं पे क्या लिखा हुआ है, हमारे पास रेजिस्टर है और इंडक्टर है, तो तब ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। अगर एक सर्किट है जिसके अंदर कैपेसिटर और सर आपकी इंडक्टर ये दोनों स्क्रीन क्या? मौजूद है, तो उस सूरत में मेरे पास ये जो ऑप्शन, ये जो बनेगा, ये इस तरह का जो सर्किट कहलाएगा, दैट्स कॉल्ड सेकंड ऑर्डर ऑफ सेकंड ऑर्डर सर्किट। ठीक है। अब ऑर्डर का मतलब क्या है, बेसिकली इन अ सर्किट द नंबर ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द सर्किट, और द नंबर ऑफ इंडक्टर इन अ सर्किट डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ द सर्किट, राइट? लेट सपोज अगर मेरे पास कोई एक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टर, एक और कैपेसिटर है, तो उस सूरत में इस तरह का जो सर्किट होगा जो कि मैंने इस बॉटम पे ऐसे बनाया है, ये किस तरह का सर्किट कहलाएगा? इज इट अ फर्स्ट ऑर्डर सर्किट और अ सेकंड ऑर्डर सर्किट? सेकंड ऑर्डर। सेकंड सेकंड ऑर्डर। चलो जी, बेहतरीन। तो आप लोगों ने सही जवाब दिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द सर्किट। सो अब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट का मतलब है क्या? बेसिकली हम इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों कहते हैं, कि इसको इस वजह से कहते हैं, द फर्स्ट ऑर्डर सर्किट is characterized characterized by first order differential equation। आप लोगों के में बहुत से लोगों के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ न्यू थिंग, और बहुत से लोगों के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नई चीज नहीं है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से मुराद क्या है? कोई मुझे बताएगा इससे मुराद क्या है? यार इससे मुराद ये है
कि किसी इक्वेशन के अंदर, किसी अलजेब्रिक इक्वेशन के अंदर कोई मेरे पास डी बाई डी टी की एक फॉर्म आ जाए तो उसका मतलब है वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, राइट। सो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आती है? हमें पता है कि भाई अगर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर आई किसके बराबर होता है? डी वी ओवर डी टी इंटू सी। सो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज एक रेजिस्टर और इसी तरीके से एक कैपेसिटर ये लेता हूं, और ये मेरे पास आई एंटर हो रहा है इस नोड के ऊपर, और इस नोड के ऊपर मैं अगर करंट की इक्वेशन बनाऊंगा तो वो क्या होगी? आई इज इक्वल्स टू आई रजिस्टर करंट, वो जो रजिस्टर के ऊपर आ रहा है, और इसी तरीके से प्लस की साइन आई सी। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो आई हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? वी ओवर आर प्लस की साइन ये हो जाएगा सी dv ओवर dt। अब इस इक्वेशन के अंदर देखें dv ओवर dt के हमारे पास टर्म आ गए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। समझ में आ गई ये डिफरेंशियल इक्वेशन? आज मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग सारे सोए हुए हो और मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, जी। ये सब एसी करंट के लिए बात हो रही है? इसमें एसी करंट तो नहीं है, लेकिन इस नहीं, डिफरेंशियल सारी इक्वेशन से, प्रोजेक्ट्स तो एसी की थी ना। हाँ हाँ ये एसी की तो है, लेकिन इसके अंदर डीसी का मतलब ये है दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव अ कांस्टेंट सप्लाई, बट here we are not going to have AC supply because AC supply is totally defined with the AC sinusoidal wave. But whereas अगर मेरे पास ये कहलाएगा AC कहलाएगा, अगर मेरे पास कुछ इस तरह की वेव आ जाए तो ये AC नहीं रहेगी। क्यों? एसी साइकिल के अंदर होता ये है कि जब मैं ये मेरे पास एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल आएगा, इन दोनों का मैं क्या करूंगा? एवरेज लूंगा, तो इन दोनों का एवरेज जीरो के बराबर आना चाहिए। तो दैट इज द प्योर डेफिनेशन ऑफ एसी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज काइंड्स ऑफ वेव्स, सो दे आर नॉट प्योर एसी, क्योंकि इनका अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का क्या लूंगा, बल्कि इसका तो कोई पॉजिटिव ही नहीं है, तो ये कभी पॉजिटिव पे जा ही नहीं रहा। सो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ अलग तरह की फॉर्म आ रही है। सो इट्स नॉट अ प्योर डीसी एंड इट्स नॉट अ प्योर एसी। सो ये कुछ बीच की चीज है। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स बिकॉज अब हम लोग जो काम करने वाले हैं ना, बेसिकली जो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है, दैट इज गोइंग दैट दीज इक्वेशंस आर गोइंग टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ अ कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज। वो कह रहे थे ना कि सर वो कितने टाइम में कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज नहीं होगा। गफ्फार ने मेरे ख्याल से एक दफा ये सवाल पूछा था। सो वो जो चीजें है ना, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अब चलो जी, हम लोग इसका क्या करते हैं? एनालिसिस करना चाहते हैं कि हमारे पास ये वाला जो सर्किट है, अब इसका हम क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। सर सबसे इस वाले पहले सर्किट को एक दफा दोबारा बता दें। कौन सा वाला सर्किट भाई? ये वाला सर्किट कह रहे हो? यही जिस पर डबल टिक लगाया जी डबल इसमें। टिक लगा? ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं, रुक जाओ। ये अभी डीप एनालिसिस इसका करेंगे। मेरे ख्याल से अब तक तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सो अच्छा जी, हम लोग क्या करते हैं? एक सर्किट कंसीडर करते हैं। लेट्स हैव अ सर्किट। इस सर्किट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है। अगर लेट सपोज अगर यहां से कोई करंट गुजरेगा आई, तो इस नोड पर आके स्प्लिट होगा। क्या होगा? इस नोड पर आके स्प्लिट होगा। सब लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी सर। अच्छा, अगर मेरे पास इसके साथ कोई सोर्स कनेक्टेड है, ये लेट सपोज मेरे पास कोई सोर्स है, वो कनेक्ट कर दी, तो ये एक मेरे पास आई बन जाएगा कि कोई ना कोई आएगा। लेकिन मैं अगर इस सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दूं तो इस सर्किट की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें से एक आई आर गुजर रहा होगा और एक आई सी गुजर रहा होगा। इस तरह का सर्किट जिसके अंदर सोर्स कनेक्ट नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स फ्री सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी को कोई मसला? अब इस सोर्स फ्री सर्किट के अंदर लेट सपोज हमारे पास कोई सर्किट है, इसके अंदर कोई सोर्स कनेक्ट हुई नहीं है, कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है, तो इस सूरत में इसके अंदर से कोई करंट नहीं गुजरेगा, इसके अंदर से कोई करंट नहीं गुजरेगा। और हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है, और यानी कि अगर ये सोर्स फ्री कंडीशन है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वी ऑफ टी नॉट होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। लेट्स अज्यूम कर रहे हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं वी टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, राइट।
या इसको यूं भी कह सकते हैं कि एट 0 सेकेंड द वोल्टेज इज 0 एट 0 सेकेंड। इसका मतलब ये भी है। अगर मैं इस नोड के ऊपर क्या लगाऊं, केसीएल लगाऊं, क्या लगाऊं, केसीएल लगाऊं, और ये सपोज करता हूं कि ये जो मेरे पास आई है ये सोर्स फ्री कंडीशन है। अगर सोर्स फ्री कंडीशन है तो आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और इस नोड के ऊपर मैं अगर केसीएल लगाऊं तो सूरत में ये नोड 1 है मेरे पास, इसके ऊपर जब केसीएल लगाऊंगा तो ये कैपिटल आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी। आई इज इक्वल टू 0 तो आई आर किसके बराबर हो जाएगा, वी ओवर आर के। ऐसा ही है ना भाई, वी ओवर आर के प्लस की साइन आई सी इज इक्वल टू सी डीवी ओवर डी टी। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे ये कि ये जो डीवी है ना हमें ये चाहिए, बाकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो उस सूरत में हम लोग करेंगे ये कुछ इस तरीके से कि ये जो आर है, या इसको इस तरीके से सपोज करते हैं, ये वाली टर्म को हम ले जाएंगे यहां पर। तो ये हो जाएगा माइनस का वी ओवर आर इक्वल टू सी डीवी ओवर डी टी। उसके बाद ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, ये ऊपर जाएगा और इसको हम नीचे ले आएंगे। सो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी अ डीवी ओवर वी, ठीक है, और माइनस की साइन 1 ओवर आर सी डी टी। अब हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेट लेंगे। इंटीग्रेट जब लेंगे, सो 1 ओवर वी का जब इंटीग्रेट लेंगे, यानी कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो मुझे ये बताना ये किसके बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा एल एन वी के। और ये वाले का जब इंटीग्रेट लेंगे, सो 1 का इंटीग्रेट क्या होता है, 1 माइनस की साइन 1 ओवर आर सी। और एक चीज इसके अंदर इन्होंने ली है, 1 एल एन है। यहां तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? सर ए क्या चीज है? सर ये चीज समझ नहीं आई। ये चीज समझ में नहीं आई ना। बेसिकली एक्सक्यूज मी सर। हुआ ये है यहाँ, हाँ अच्छा नहीं सर। यार, ये बेसिकली हुआ ये है कि हमारे पास ये 1 ओवर वी के साथ एल एन वी तो आ चुका है, लेकिन ये जो ए है ना, बेसिकली काउंट की गई है इस चीज को कि ये है क्या बेसिकली। एक्चुअली अगर इसको मैं और डीप एनालिसिस में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वो वाली चीज हो जाती है कि जब हम लोग कभी इंटीग्रेट करने के बाद एक प्लस सी लगा देते ना। ये याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, ये प्लस सी ये वो जो लगाते हैं। सी लगा, हाँ प्लस सी लगाते हैं ना। बेसिकली ये जो प्लस सी है, ये इस 11 वाले की वजह से आया है, जिसकी वजह से हमारे पास, अगर ये सी वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलूंगा तो एल एन वी और ये एल एन ए आ जाता है। सर ये कांस्टेंट ये जो क्या एल एन ए है, एल एन वी है, ये कांस्टेंट का ही एक चक्कर, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड की मदद से आया है। अच्छा, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर कंफ्यूज मत हो, इसके अंदर कंफ्यूज मत हो। जब इस पूरे को मैं अगेन सॉल्व करूंगा और एल के इंडिपेंडेंट जब मैं इसकी इक्वेशन लेके आऊंगा, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। v ऑफ t इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस की साइन t अपॉन आर सी। ये e जो है ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ये जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना सोर्स फ्री कंडीशन के अंदर, तो हमारे पास ये कुछ क्या आ जाएगी, एक इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। मुराद क्या है, बेसिकली ये जो ए है ये क्या है, एक एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। सो उस सूरत में इसको जब मैं फर्दर यानी कि डिनोट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, v ऑफ t इज इक्वल्स टू v नॉट e की पावर माइनस t अपॉन आर सी।
अब ये है क्या चीज? बेसिकली कैपेसिटर जो है हमारे पास चार्ज या डिस्चार्ज होता है, राइट? अब इस चार्ज और डिस्चार्ज किस रेट से जी हो रहा है सर। हमें ये फाइंड आउट करना है। जी। सर ये एक ही जगह वी नोट क्यों लिख दिया? बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले ये कहा था कि इनिशियल कंडीशन की वजह से वो ए आया था, और साथ ही साथ वो जो ए है एक एम्पलीट्यूड डिफाइन कर रहा था। अब ए जो होता है कुछ भी हो सकता है, तो बेसिकली मैंने किया क्या कि ये जो भी कोएफिशिएंट है इसको मैंने एक नया वेरिएबल ले दिया, जिसको मैंने क्या कह दिया, वी कह दिया या वी नॉट कह दिया। और इस सर वो लास्ट पेज की वी इक्वेशन नॉट का से क्या? मुराद है, एक मिनट, वो इक्वेशन को भूल जाओ, असल जो इक्वेशन है वो ये काम की है। इस वी नॉट से मुराद है इनिशियल वोल्टेज, राइट? ये क्या है, एक इनिशियल वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को क्या करूं, प्लॉट करूं, तो ये कुछ मेरे पास इस तरीके से आएगा, और ये जो होगा इस तरीके से आएगा, जिसमें ये वाली जो चीज है ये कहलाएगी वी नॉट, और इसके अंदर कुछ हमारे पास सेगमेंटाइज होते हैं, 2 3 4 5, यानी कि 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC, और ये बिल्कुल जीरो पे जाके ये जीरो हो जाएगा कब, जब मेरे पास 5 RC होगा। तो जब इस फंक्शन को मैंने प्लॉट किया तो कुछ मेरे पास ये क्या आ रहा है, एक एक्सपोनेंशियल डिके आ रहा है। अब इस एक्सपोनेंशियल डिके से मुराद क्या है ये देखते हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर क्या है, चार्ज है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, और मैं कंसीडर कर रहा हूं ये क्या है, चार्ज है। क्या है? चार्ज है, राइट? और मुझे इसको क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। क्या करना है मुझे? डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, वो डिस्चार्ज करने का तरीका क्या होगा इसको? सर सर ओपन कैपेसिटर मतलब डिस्चार्ज करने का तरीका ये है कि मैं एक रेजिस्टर लूंगा, उसको क्या कर दूंगा, इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ऐसे, अब उस सूरत में होगा क्या कि इसके अंदर जो चार्ज बिल्डअप हुआ हुआ है वो चार्ज कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इस रजिस्टर के अंदर आके बिल्कुल क्या हो जाएगा, टोटल डेसिपेट हो जाएगा। चार्ज डेसिपेट हो गया। किस रेट से चार्ज डेसिपेट हो रहा है, वो इस तरीके से हमारे पास डेसिपेट हो रहा होगा। यानी कि यानी कि ये डिस्चार्जिंग का ये एक फंक्शन आ गया कि किस रेट से मेरे पास डिस्चार्ज होगा, तो ये डिस्चार्ज का हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब मुझे बताओ, मैंने सिंपल सा सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है, और उसके साथ और कोई चीज नहीं है। सो इस तरह का जो हमारे पास रिस्पॉन्स कहलाता है, दैट्स कॉल्ड नेचुरल रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि कैपेसिटर के साथ अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, इस तरह से रेजिस्टर जोड़ दिया, तो अगर इसके अंदर कोई चार्ज बिल्डअप होगा तो वो इसको क्या कर देगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग हो, क्योंकि ये इसकी अपनी कोई खासियत है जिसकी वजह से हो रहा होगा। तो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स एज एन नेचुरल रिस्पॉन्स। अब इस नेचुरल रिस्पॉन्स की अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट refers to the behavior in terms of voltage or current of the circuit when with no external
सोर्स और एक्साइटेशन। ये बात समझ में आई जो इंग्लिश में मैंने लिखा है? बेसिकली ये किस रेट से हमारे पास, बेसिकली अगर मेरे पास कैपेसिटर है और उसके अंदर कुछ इनिशियल कंडीशन है और आपने कुछ इस तरह के से हमने रजिस्टर क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और ये रजिस्टर क्या हुआ हुआ ग्राउंड हुआ है, तो उस सूरत में हमारे पास एक रिस्पॉन्स आता है कैपेसिटर का। वो रिस्पॉन्स कहलाता है नेचुरल रिस्पॉन्स। और नेचुरल रिस्पॉन्स से मुराद क्या है कि हमारे पास किसी भी सर्किट का वो बिहेवियर जब मेरे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट ना हो। एक होता है नेचुरल रिस्पॉन्स और एक और होता है हमारे पास फोर्स रिस्पॉन्स। क्या होता है? फोर्स रिस्पॉन्स। अब ये जो फोर्स रिस्पॉन्स होता है, ये बिल्कुल इसका क्या होता है, उलट होता है। इसमें क्या हो जाए, रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। ये इसके बिल्कुल क्या है, बरअक्स बात कर रहा है। बात समझ में आई कुछ? नो सर। हेलो? सर ये हेलो? फोर्स रिस्पॉन्स दोबारा से बता दें। अरे फोर्स रिस्पॉन्स जो होता है वो सिस्टम के अंदर कोई भी सर्किट है, लेट सपोज ये सर्किट है, इसका कोई ना कोई क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा। अगर मैंने जब कोई बैटरी कनेक्ट की है तो उस सूरत में इस तरह के रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, फोर्स रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं की है तो इसका मतलब है नेचुरल रिस्पॉन्स है। या तुम लोगों को एक चीज मैंने देखी है कि तुम लोग अगर कोई एक्स्ट्रा चीज बताई जाए ना, तुम उस एक्स्ट्रा चीज के अंदर आके अटक जाते हो, मेन चीज है उसको भूल जाते हो। सो फ्रॉम नाउ ऑन मैं तुम लोगों को अब इस तरह की चीजें नहीं बताऊं तो ज्यादा बेहतर है। कोई चीज नहीं होती है सच फॉर फोर्स रिस्पॉन्स। नेचुरल रिस्पॉन्स का समझ में आया कि नेचुरल रिस्पॉन्स है क्या? जी सर। अब इस नेचुरल रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही थी, द इक्वेशन वाज वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। दिस आर सी इज डिनोटेड बाय, यानी कि इस आर सी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ। अब इस टॉ से मुराद क्या है कि जब मेरे पास आरसी की वैल्यू व्हेन r into c is equals to 1, then the equation v of t is equals to v naught e की power minus की sign t by tau. When I put this t by tau, sorry, when rc is equals to t नहीं, जब when is t बराबर हो जाएगा tau के, यानी कि when t बराबर हो जाएगा tau के, so ये हो जाएगा tau अपॉन tau, tau से tau कर रहा, उस सूरत में मेरे पास ये v नॉट आ रहा है e की पावर -1, and if I put v naught is equals to 1 and I find out the value of this whole thing, so what we are going to get, sorry, v naught भी ऐसे ही रहना, तो e की पावर -1 अगर मैं मालूम करूं, so it is going to be represented by 0.368 times v naught. so ये कुछ ना कुछ सर ये आ रहा होगा। सर ये आरसी की जगह अब टो कैसे आ गए? ये मैंने कहा है, अज्यूम किया है। सर अज्यूम तो टी के बराबर नहीं किया था। अब तो टी और टॉ रखूं तो नीचे आरसी, मैंने ऊपर ये भी तो कहा था ना। अच्छा तुम्हें मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये बताना भूल गया। टाइम कांस्टेंट बराबर होता है टॉ के, और टॉ बराबर होता है आर इंटू सी के। ये चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी। सही है? अब सही है। टी जो होता है वो, टॉ जो होता है वो इट्स कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, और इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। ठीक है। अब मैंने किया क्या, इस इक्वेशन के अंदर टी की जगह मैंने टॉ की वैल्यू पुट कर दी, सो ये हो जाएगा टॉ, और आरसी भी हो जाएगा टॉ, टॉ से टॉ कट जाएगा, तो वी आर गोइंग टू गेट दिस एक्सपोनेंशियल -1, एंड दिस विल यील्ड एन एक्सप्रेशन 0.368 इंटू वी नॉट। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास अगर
टाइम कांस्टेंट, बेसिकली इस टाइम कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ. टाइम कांस्टेंट डिफाइन how much charge is going how much charge is going to be dissipate in capacitor at one time, particular time. ठीक है. अब इससे मुराद क्या है? लेट सपोज मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि भाई ये कैपेसिटर है, मैं कह रहा हूँ इनिशियली ये क्या है, चार्ज है, और इसको मैंने साथ ये क्या कर दिया, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया. तो उस सूरत में होगा क्या, जो भी इसके अंदर चार्ज बिल्डअप होगा वो क्या होगा, यहाँ से आके ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा. सही है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स ये जो चार्ज है चीज, लेट सपोज ये कोई मेरे पास क्या है, ये चार्ज है, चार्ज होती है चीज, उसका कोई ना कोई वोल्टेज होता है. अब ये वोल्टेज क्या हो रहा है, इसमें से खत्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि चार्ज डेसिपेट होना शुरू हो जाएगा. तो इसका जो कर्व आएगा बाय मीन्स ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ अ कैपेसिटर, तो कुछ इस तरीके से आएगा. अब कितने टाइम में चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वो कौन डिफाइन करेगा? यानी कि अब इसमें जो टाइम है ना, ये टाइम कैसे पता लग सकता है? वो टाइम पता लग सकता है हमारे पास आर और सी के प्रोडक्ट के. किसके? आर और सी के प्रोडक्ट के. और ये जो टाइम होता है कि जब मेरे पास आर और सी का, लेट सपोज ये कोई मेरे पास कैपेसिटर है, ये 1 फैराड का है, और इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बराबर है 2 ओम्स के. किसके बराबर है? 2 ओम्स के बराबर है. सो इस सूरत में जो टाइम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 2. 2 सेकंड के बराबर हो जाएगा. ऐसा ही है. यस सर. ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेकंड में आ जाएगा. अब इस 2 सेकंड से मुराद क्या है? अब इस 2 सेकंड से मुराद ये है कि जब मेरे पास आरसी की वैल्यू टी के बराबर हो जाती है, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, 2 सेकंड आ रहा है. तो इसका मतलब ये है एट 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद हमारे पास, लेट सपोज इसका कोई इनिशियल वोल्टेज है, उसको मैं वी नॉट कह रहा हूँ. सो इस 2 सी को, ये 2 सेकंड को मैं क्या कहता हूँ, टॉक कहता हूँ. ये क्या कहता हूँ? टॉक कहता हूँ. सो एट दिस पर्टिकुलर टॉक the overall value of the capacitor is going to be decreased by this 0.368. यानी कि हमारे पास एक टॉक के ऊपर हमारे पास जो कैपेसिटर है वो कितना परसेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, या 63% डिस्चार्ज हो जाएगा, या इसको यूं कह सकते हैं कि उसके अंदर 36% चार्ज बाकी रहेगा. 63% क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया. अब ये 0.368, इसको जब मैं यानी कि ये तो मैंने ओवरऑल यानी कि वो किया है, राउंड ऑफ किया है, तो इस वजह से ये कुछ है. वैसे तो ये 62 पॉइंट समथिंग होता है. सो सर ये हुआ किस तरह? ऑलमोस्ट एक तो, क्या कह रहे हो? ये हुआ किस तरह? हुआ किस तरह यार? ये सर 2 सेकंड कौन सा है? वो तो 2. एक मिनट रुको, तुम लोगों को किस तरीके से समझाऊं. सर रुको यार, एक मिनट, मुझे कुछ सोचने दो. हाँ, तुम बल्कि हाँ पूछो, सवाल पूछो. सर ये जो वी टी इक्वल्स टू 0.368 है, ये बचा हुआ चार्ज है. सब भूल जाओ, सब भूल जाओ. सिर्फ इतना याद रखो कि जब मेरे पास ये कैपेसिटर है, इसके साथ में कोई रेजिस्टर लगाता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ. मैं इसको क्या करता हूँ, ग्राउंड कर देता हूँ. तो उस सूरत में लेट सपोज अगर ये कोई मेरे पास चार्ज है, तो इसमें से ये क्या होगा, कोई डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा. और डिस्चार्ज किस रेट से होगा, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो गिवन है कुछ इस तरीके से, v of t is equals to v naught e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी. ये बात क्लियर है? जी यस सर. ठीक है. डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. दिस एक्सपोनेंशियल जो थिंग है ना, ये जो एक्सपोनेंशियल है, ये मेरे पास क्या दे रहा है, इस तरह का कोई कर्व दे रहा है. ये बात भी क्लियर है? बेसिक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो इस तरीके से दे रहा होगा. ये बात क्लियर?
भाई ये बात क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब उसके बाद मैंने किया क्या कि इस आरसी को मैंने क्या कहा, ये जो आरसी होता है दैट्स कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, और इस टाइम कांस्टेंट से मुराद सिर्फ यानी कि एक ये टॉ आ जाता है, ये ठीक है, ये इसको यानी कि आरसी बराबर होगा टाइम कांस्टेंट और उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो टॉ। क्या होती है? टॉ। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। अब मैं करता क्या हूं, वी ऑफ टी ऐसे ही रहने देता हूं, आरसी की वैल्यू जो है वो रख देता हूं। क्या रख देता हूं? आरसी की वैल्यू में कुछ ना कुछ रख देता हूं। आरसी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास, आ, ये 1 रखा, ये 2 रखा, तो आरसी जो आया वो कितना आया? 2 सेकंड। 2 आया। तो सर क्या आया? 2 आया। 2 सेकंड आया। वी ऑफ टी ई की पावर माइनस टी बाय 2। ये बात क्लियर हो गई? यस। ये मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर ये मेरे पास क्या चल रही है भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आ रहा होगा। अब मैं देखना चाह रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैं चेक करना चाहता हूं कि उस वक्त इस कितना ये रहेगा वोल्टेज, या कितना बाकी रहेगा। और इस वी नॉट की वैल्यू को भी लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो वी नॉट है वो बराबर है 1 के, यानी कि ये बराबर है मेरे पास 1 के। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैं चेक करना चाह रहा हूँ मेरा वोल्टेज क्या होगा, तो कैसे चेक कर सकता हूँ? अब तुम लोग बताओ मुझे। सर जिस टाइम पे चेक करना हो वो टाइम बस ऊपर रख देंगे, माइनस टी ऊपर की रख जगह। देंगे, माइनस टी की जगह क्या रख देंगे? रख देंगे। अब लेट सपोज मैं t इज इक्वल टू 1 पे चेक करना चाह रहा था, उस सूरत में मेरे पास ये पूरे ओवरऑल की वैल्यू क्या होगी? e इज इक्वल टू 1 e की पावर माइनस -1 ओवर 2। ओवर हाफ, और इसकी वैल्यू बताओ कितनी आ रही होगी? अब बताओ वैल्यू कितनी आ रही होगी? सर 0.606। 0.606। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताऊं तो ये कितना हो जाएगा? 60.6 हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि 0.5 टॉ के ऊपर आपने देखा है ये क्योंकि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 0.5 टॉ के बराबर है ना। ये बात समझ में आई? जी सर। सर ई की वैल्यू क्या है? सर ये वाली बात रिपीट कर दो। ये मुझे e की वैल्यू किसने कहा था भाई? e एज एन एक्सपोनेंशियल टर्म कैलकुलेटर में पुट करो, आ जाएगी आपके पास e की पावर 1, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो देख लेना क्या आ रही होगी। हाँ, कोई एक बंदा था उसने कुछ कहा कि भाई ये मुझे टॉ समझ में नहीं आया। सर 0.5 समझ में नहीं आएगा। 0.5 भाई टॉ की वैल्यू किसके बराबर है? 2 सेकंड के बराबर है। तो टी हम लोग क्या है 1 सेकंड है, तो इसको इसको ये नहीं कह सकते ये 0.5 टॉ है, यानी कि इसको 0.5 टॉ भी तो कह सकता हूँ ना 1 सेकंड को। बात तो एक ही है। जी सर सही। तो ये वो बात है। सर यानी 60.6% डिस्चार्ज हो चुका है ये। हाँ जी, एट टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये 60.6% चार्ज डिस्चार्ज हो चुका है। सही है। लेट सपोज अगर मैं इस टी की वैल्यू क्या रख दूं? टॉ रख दूं। क्या रख दूं? टॉ। टॉ रख दूं। टॉ से मुराद यानी कि 2 सेकंड के ऊपर चेक करना चाहूं तो 2 सेकंड के ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, जिसका मतलब है टी बराबर हो गया किसके? टॉ के बराबर हो गया। तो उस सूरत में इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी? माइनस की साइन 2/2, और ये कुछ आ रही होगी, बताओ भाई कितनी आ रही है? ई की पावर 0.368 आ रही होगी। 367 0.367। 0.367। चलो चलो यार बस 3.0 पॉइंट, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? ये कर सकता हूँ। अब इसका मतलब ये है मेरे पास इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर
पहले जो मेरे पास आ रहा था वो यहाँ पर ये आ रहा था, अब जो आ रहा है वो ये वैल्यू आ रही है जब मेरे पास टी किसके बराबर हो जाता है, टॉ के बराबर, और टॉ का मतलब है 2 सेकंड। ठीक है, मुझे ये बताना ओवरऑल एम्पलीट्यूड कितना बाकी रह गया। 36.7% रह चुका है वोल्टेज। अगर मैं 100 में से 36.7 को माइनस कर दूं तो कितनी वैल्यू आती है? 63.3। इसका मतलब ये है कि एक टॉ के पर, यानी कि अगर मैं कैपेसिटर है और मैं उसका बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूं एट 1 टॉ, तो इसका मतलब ये है 63.3% ऑफ चार्ज हैज बीन ग्राउंडेड। यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना है, ये 63.3% है, और कितना बाकी रह गया, 36.7 बाकी रह गया। ठीक है, अब मैं करता क्या हूं, टॉ की जो वैल्यू है वो मैं अब रखता हूं कितनी, 2 रखता हूं। क्या रखता हूं, टॉ की वैल्यू रखता हूं मैं 2, यानी कि 2 टॉ के ऊपर चेक करना चाहता हूं मैं। ये टाइम ऐसे बढ़ता, इस टाइम स्केल के अंदर बढ़ता जाऊंगा, तो मेरे पास कुछ ना कुछ क्या हो रहा है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ चेक करूंगा तो कम होगा, यहाँ चेक करूंगा कम होगा, यहाँ चेक करूंगा तो क्या होगा, कम होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आ जाएगा जब मेरे पास ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। और वो जो जिस टाइम पे बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा ना, वो कहलाता है 5 टॉ। कि एट 5 टॉ कैपेसिटर जो होगा वो फुल्ली क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये फिक्स है कैपेसिटर के लिए? जी हाँ, ये फिक्स्ड है कैपेसिटर के लिए। सर यानी सर? 10 ये सेकंड? 5 टॉ, सर ये 5 टॉ एक मतलब 10 मिनट, सेकंड? हाँ, फॉर दिस। अब आर और सी की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर दी गई थी, जिसकी वजह से 10 सेकंड के बाद ये फुली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास आ गया। लेकिन अब आर और सी की वैल्यू तो भाई डिफर करती रहेगी, कि हम हर कैपेसिटर के लिए अलग अलग निकालते रहेंगे। तो उस सूरत में उन्होंने किया ये था कि टी को बराबर ले लिया था टॉ के, यानी कि वो जो मैं पहले चीज जो करवा रहा था ना, ये वाली जो चीज थी, जो जिसमें मैं टी को टॉ को रखवा रहा था, और उससे मैं क्या कर रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम मालूम कर रहा था कि भाई इतने टॉ के बाद ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आरसी की कुछ भी वैल्यू हो, हमारे पास एक चीज आ गई कि भाई अगर हमें टॉ पता है किसी भी ये आरसी का, तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कब वो डिस्चार्ज हो जाएगा कंप्लीटली। किसी खातून की आवाज आई थी, कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, जी पूछें। जी सर, स्टार्टिंग में जो 1 सेकंड का है तो उसमें 60% आया है, तो वो 60% रहता है या वो डिसिपेट हो गया? अब मुझे ये बताएं, ये वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं ना? जी सही जी। है जी। अब इस 0.60 मेरे पास ये एम्पलीट्यूड आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, ये 0.60। आउटपुट है आपके पास, ये है आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट है। और इनपुट कितना, मतलब इसका जो प्रीवियस वैल्यू थी दैट वाज 1। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ रही है। तो मुझे ये जी बताएं खुद ही परसेंटेज के एतबार से, कितना परसेंट चार्ज रह गया है और कितना परसेंट डिस्चार्ज रह गया है। बेसिकली ये जो 0.60 है ना एट 1, ये बता रहा है कि कितना रह गया है। और सही। इसी को मैं 100 से माइनस कर दूंगा तो वो कितना बता देगा, ये बता देगा कि भाई इतना डिस्चार्ज हो चुका है। राइट, यस सर। चले जी। सर अब हाँ, तो ये अभी भी समझ नहीं आया कि डिस्चार्ज वैल्यू कौन सी है, चार्ज कौन सी है, और बचेगी कौन सी? सर डिस्चार्ज वैल्यू जो ये 36 जो ऊपर खैर फर्जी तौर पे लिखी हुई है, और ये 60 वाली जो है ये चार्ज ये रिमेन रह गई है। अब तुम्हें मैं एक और चीज बताता हूँ, इसको भी मैं साइड में कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने क्या रख रहा हूँ, कुछ टॉ की वैल्यूज वगैरह लिख रहा हूँ, और जिसमें हमारे पास इसका वोल्टेज बता रहा होगा कि भाई ये मेरे पास टॉ है। अगर एक टॉ रखता हूं मेरे पास, अगर टॉ यानी कि टी की जगह मैं इस टॉ की वैल्यू रखता हूं, तो उस सूरत में मेरे पास एक टॉ के ऊपर आ रहा है 0.368 3678। उसके बाद 2 टॉ के ऊपर आ रहा है 0.133। उसके बाद 3 टॉ के ऊपर आ रहा है मेरे पास 0.04। 4 टॉ के ऊपर आ रहा है मेरे पास 0.018। 4 के साथ 49 है। और 5 टॉ के ऊपर आप देखें अगर, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल्स टू 0.00
674। ये है मेरे पास लास्ट वैल्यू। ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रहा हूं या 100% से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये कुछ आ रहा है मेरे पास। अब इसको जब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो इसके जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 100%। बेसिकली 100% ये क्या बता रहा है, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आ रही है मेरे पास कुछ वैल्यू कि इसके अंदर अब जो वैल्यू बाकी रही ना, वो इतनी बाकी रही। कितनी बाकी रही, इतनी बाकी रही। ये क्या हो रहा है, इतनी बाकी रही, इतनी बाकी रही, इतनी बाकी रही। सो एट डिफरेंट डिफरेंट टॉस, इस 36 का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई यहां से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है और एक टॉप पे मैं टाइम चेक करना चाहूँ, लेट सपोज वो एक टॉप कुछ यहां पर आ रहा है, सो इस टॉप के ऊपर मेरे पास जो वैल्यू होगी, उसकी जो भी मेरे पास वैल्यू होगी, अब इसकी 100 हो, 200 हो, 300 हो, यहां पर जो उसकी वैल्यू बचेगी ना, वो बचेगी उस इनिशियल वैल्यू के 36% पे। बात समझ में आई? इस Yes, sir. 36% का मतलब ये रिमेनिंग है, वैल्यू इस ये रिमेनिंग वैल्यू है। जो और कैपेसिटी। कितना खत्म हो चुका है, हाँ, ये रिमेनिंग वैल्यू जो बाकी रह गया है। और अगर मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि कितना डिस्चार्ज, कितने मतलब कितना परसेंट डिस्चार्ज हो चुका है, तो वो हमें बता कि 64 भाई ये तकरीबन 64% 64 रह चुका है। 64% ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर एग्जैक्ट उसमें जाऊंगा ना, क्या कहते हैं परसेंटेजेस में, तो ये 63.33 डिस्चार्ज, इसे कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। बात समझ में आई अब कि टॉ के सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो टॉ की वैल्यूज हैं, ये टी अपॉन आर सी वाली वैल्यूज है ना? ये टॉ की जो वैल्यूज है ना, बेसिकली अब टाइम जो स्केल होता है ना, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अब मैं 0.1 सेकंड पे देखूं, 0.2 सेकंड पे देखूं, तो ये अलग अलग आता है। मतलब कहने से मुराद ये है कि बेसिकली ये डिस्चार्ज टाइम जो होता है ना, यानी कि चार्ज टाइम और डिस्चार्ज टाइम, या डिस्चार्ज टाइम, ये डिसाइड कौन करता है? हु इज गोना डिसाइड? ये डिसाइड कौन करेगा? कुछ चीजें, कैपेसिटर होते हैं जो मेरे पास 1 सेकंड में डिस्चार्ज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं मेरे पास जो 100 सेकंड में डिस्चार्ज होते हैं। अब इसमें बहुत जल्दी हो रहा है डिस्चार्ज, इसमें बहुत लेट हो रहा है। ये डिसाइड कौन करेगा? सर ये रेजिस्टेंस और डिसाइड करता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटर की वैल्यू, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो डिसाइड करता है कि मेरे पास कितनी देर में डिस्चार्ज होगा। बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट होता है, उससे की जो भी वैल्यू होती है ना, वो एक टाइम क्वांटिटी होती है। क्या होती है? एक टाइम क्वांटिटी होती है। यानी कि इसका जो भी आंसर आएगा, दैट इज गोइंग टू बी सेकंड्स में होगा, और उसकी जो इंडिकेशन होती है वो हम टॉ से करते हैं। यानी कि लेट सपोज कोई मेरे पास ये सेकंड है, एक्स सेकंड है, और ये पूरी केस को, ये क्या है, इस टॉ के बराबर हम लोग ले लेते हैं। सर, हाँ, जैसे आपने पहले बताया कि टी को भी टॉ के इक्वल करके लिखते हैं, अस्यूम वो करते हैं। टी को टॉ, अब देखो बात सुनो, वो जो टी को टॉ करके जो मैंने लिया है ना, वो सिर्फ ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितने टॉ बाद मेरे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। बेसिकली उसके अंदर हमें कोई एक ऐसी चीज चाहिए थी कि एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन आ जाए जिससे हम ये पर्टिकुलरली डिसाइड कर दें। अब यहां पर आर और सी की वैल्यू भाई कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ एक चीज मालूम करनी है कि हमें कुछ, हमारे पास फिंगर टिप्स के ऊपर कुछ चीजें आ जाए और हम ये बता दें कि भाई अगर ये टॉ होगा तो इतना परसेंटेज रहेगा। तो बेसिकली आरसी के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इनफाइनाइट। मैंने वो जो टी को टॉ की रख के जो ये जो 4 वैल्यूज निकाली ना, 5 वैल्यूज, इससे हमें पता लग गया कि ओवरऑल कितनी देर में चार्ज या डिस्चार्ज होगा। नहीं सर, अगर मगर जैसे टी को टॉ के इक्वल रखेंगे तो हमेशा 0.3678 वैल्यू नहीं आएगी, ओ क्योंकि भाई, ओ भाई, ओ भाई, भाई भाई, तुम उस टॉ में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो जो चीज होती है ना, वो डेरिवेशन का पार्ट होती है कि उन्होंने किया कैसे। ये सिर्फ वो सिर्फ मैंने इस वजह से की कि भाई तुम्हें समझ में आ जाए कि ये टी, ये जो मैंने एक टेबल बनाया, ये कहां से आ रहा है।
ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये कहाँ से आ रहा है? सर इसके न्यूमेरिकल होंगे, इसके न्यूमेरिकल होंगे। तो फिर अब जब ही समझ इसकी आएगा मुझे सिंपल सी लगता है सर। इसकी मिसाल सिंपल सी ऐसी है कि भाई तुम्हें आम खाने का शौक है, तुम्हारे पास दो तरीके हैं। या तो तुम जाओ स्टोर, वहां से आम ले लो और खा लो। दूसरा तरीकेकार क्या है कि एक जमीन देखो, जमीन में फिर पानी, उसकी जमीन को उसकी साफ सफाई करो, उसमें फिर बीज डालो, इतने सालों के तक वेट करो, फिर उसके बाद उसमें से फल निकलेगा। फल उस क्वालिटी का नहीं होगा तो उसमें फिर खाद डालोगे, कुछ होगा, ये सब चीजें। अब तुम्हें एक जगह से आम मिल रहा है पहले ही, तो तुम क्यों अब उसके बाग बना के फिर उसका लुत्फ अंदोज होना चाह रहे हो? सर बेसिकली ये वो जो बताएं कि जितनी भी जो डेरिवेशन, एक मिनट, जो भी मैंने पिछली जितनी भी कैलकुलेशन की है वो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन जो है मेरे पास, ये जो रिलेशन है ये मालूम करने के लिए, यानी कि v ऑफ t इज इक्वल टू v नॉट e की पावर माइनस ई साइन t अपॉन आर सी, एक ये चीज फाइंड आउट करने के लिए की थी, दूसरा एक ये टेबल फाइंड आउट करने के लिए की थी। हाँ, अब कोई और पूछे। सर वो जो आपने निकाला था कि फुली डिस्चार्ज, वो सर आपने कैसे निकाला, मतलब इसका कोई फॉर्मूला है? अब देखो भाई, इसका फॉर्मूला ही तो है, ये फॉर्मूले ही तो लिखे मैंने। मैंने तुम्हें क्या कहा कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो कुछ ऐसे आ रहा है। एक्सपोनेंशियल हमेशा जीरो को टच करता है, कब टच करता है हमें वो वैल्यू नहीं पता, हमें वो वैल्यू नहीं पता। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस अब सर। लाजमी सी बात है, अगर मैं, कहाँ चला गया यार, ये ग्राउंड मैंने रख दिया है, तो लाजमी सी बात है इसके अंदर ये जो डिस्चार्ज होगा वो उसके यानी कि कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा। वो कितने टाइम पर डिस्चार्ज होगा वो बेसिकली वो यहां से पता लग जाता है हमें इस टेबल से, कि अगर मैं एक रेस्ट कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, उसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया, तो एक टॉ टाइम के अंदर, ये टॉ जो है बेसिकली ये टाइम ही है, इतने टाइम में इतना डिस परसेंट रह जाएगा, इतने टाइम में इतना परसेंट रह जाएगा, इतने टाइम में इतना कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये बेसिकली है क्या, ये वही टेबल है। अब मैं आज सवाल तो नहीं करवा रहा, अब कल ही देखेंगे इसको। अगर किसी का कुछ और सवाल है इससे रिलेटेड तो बताओ। नो सर। तो फिर इसको यहीं रखते हैं। अच्छा, कल क्या है हमारे पास? यार एक कल छोटा सा क्विज लूंगा मैं भाई, वही मिड से पहले का। मैं आप लोगों को ये क्विज हमारा 2 हफ्ते पहले का रखा हुआ है, ये पोस्टपोन हो गया था, तो खैर कल मैं क्विज लूंगा ये सर टॉपिक सर कौन वो कौन से? थेवेनिन्स वाला। टॉपिक। हाँ, जो मैंने पहले शुरू में कहा था ना कि भाई एक तुम्हारा क्विज बाकी रह गया है। सर कल हमारी क्लास नहीं है। कल हमारी क्लास नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्लास के बगैर क्विज नहीं दे सकते तुम क्या? बस याद दिला रहा था सर, ओके सर इंशाल्लाह। सर टॉपिक नहीं। हाँ हाँ हाँ, पूछो। एक बार फिर से बता दें। टॉपिक को क्या होगा फिर से बता दो। थेवेनिन्स और नॉर्टन्स। अब कल तुम लोग किस सेशन में फ्री होते हो ये बताओ। सर सुबह सुबह करना। ये यार अपना शारिक, तुम आपस में ना डिसाइड करो, कल कोई टाइम बताओ, या तो कल होगा या तो जुमेरात को होगा। लेकिन जुमेरात को ये है कि मैं एक एक्स्ट्रा सेशन चाह रहा था। चलिए कल सर, तुम हम लोगों को कोई डिस्कस फ्री करके आपको सेशन है? बता देंगे। कल मुझे ये भी बताओ कि भाई कल कोई फ्री सेशन है तो मुझे बताओ। अगर
और फ्राइडे और थर्सडे को तो हम वैसे ही क्लास ले रहे हैं। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ये जितनी भी मैंने राम कथा सुनाई है ना, ये बेसिकली डिजाइन इंजीनियर के लिए है। इसको और अगर मजीद समझना है तो जब न्यूमेरिकल